सो हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर ट्रेंडिंग के ड्रामा जिसका नाम है स्टडी ग्रुप। वैसे इसको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट अभी इसके सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं। तो बिना किसी देर के मैं इसका फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक क्लासरूम दिखाई जाती है जिसमें सारे बच्चे सो रहे होते हैं, बस एक को छोड़ के, जो कि बड़ी मेहनत और लगन से टीचर के लेक्चर सुन रहा था और नोट्स बना रहा था। और वो ये सब बचपन से करता आ रहा था क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे मार्क्स चाहिए थे। और इसका नाम होता है यन गा मैन। ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, बट उसके मार्क्स दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। वो बहुत सारे स्टडी प्लान्स थे उसके और बहुत सारे कोचिंग और ट्यूशन वगैरह चाहता था, फिर भी नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे। देन उसे एक टीचर मिलती है जिनका नाम होता है ली हान, जो कि उसे बोलती है कि तुम बहुत अच्छे से मेहनत करना, आगे बहुत अच्छे से आगे जाओगे और तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और उसके बाद वो टीचर उससे चली जाती है, उनको जो भी काम होगा वहाँ। एंड देन हम देखते हैं उसके नंबर अच्छे तो थे, पर फिर भी उसको पूरे मतलब होता है ना, उसके अगर 200 तो 200 में से 200 चाहिए, वही परफेक्शन है, वैसा था। उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है। फिर एक बार वो स्कूल में जाता है तो कुछ बच्चों से सुनता है कि अगर तुझे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो तू योनसोंग टेक्निकल हाई स्कूल चला जा। जिसमें बच्चे कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा। पर ये सारी बातें गामिन सुन लेता है। उसके दिमाग में था कि अब मैं वो वाले स्कूल जाऊँगा, क्या पता वो बहुत अच्छा हो पढ़ने में। तो वो वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वो पहले दिन था उसका स्कूल का, जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है क्लासरूम में भगदड़ मची हुई है। बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं, स्कूल ड्रेस नहीं पहनी है, सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला सिगरेट सब चल रहा है। पर इतने बेकार बच्चे होने के बावजूद भी उसके नंबर अच्छे नहीं थे, 1 नंबर की कमी थी। इसमें वो बहुत डिप्रेस था। वो सोचता है कि शायद ये बच्चे देखने में ऐसे लग रहे हैं पर शाम को बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, पर स्कूल में ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ नहीं पढ़ते। उसके बाद उसे स्कूल में एक बच्चा दिखता है जो कि बहुत अच्छा पढ़ाई करता था। वो उसके पास जाता है और उसको बोलता है, मुझे पता है तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, मुझे भी तुम्हारी तरह पढ़ना है और क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। तभी हम देखते हैं कुछ बच्चे आते हैं और उस लड़के को बुली करने लगते हैं। उस लड़के का नाम होता है सैयन। उसे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, मारा पीटा जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा था पढ़ने में और बहुत शरीफ भी था। उसके बाद जब सारे बच्चे चले जाते थे क्योंकि टीचर आ गए थे, तो वहाँ पे गामिन आता है, उसको उठाता है, पर वो किसी से बात नहीं करना चाहता तो उसे हटा देता है। तभी वहाँ पे उनकी न्यू क्लास टीचर आती है जिनका नाम होता है ली हान। जैसे ही गामिन उन्हें देखता है उसे याद आता है ये तो वही टीचर है जो उन्हें ट्यूशन पढ़ाया करती थी। वो अटेंडेंस ले रही होती है, तभी वहाँ पे कोई ना फाट कर देता है। तो उनमें से एक बच्चा ना बहुत ज़ोर से ना एक क्या बोलते हैं, पानी का जो कॉफ़ी का कैन होता है वो फेंक के मारता है मैम के ऊपर। मैम को लगती नहीं है तो वो मैम डर जाती है। वो बच्चा बोलता है किसने ये हरकत की, और वो उसके पास जाता है, उसको पीटता है, जिसमें वो उसको कुछ गाली वगैरह देता है। तो वो उसको क्लास से बाहर फेंक देता है, जिसमें टीचर को गुस्सा आता है। वो किताब पटकती है और सब सारे बच्चों को बोलती है बैठो अपनी जगह में, जिसमें जो वो खतरनाक से बुली बच्चा था वो वहाँ पे बैठा होता है। उसके बाद बाहर जाती है जब वो, तो वो देखती है वहाँ कचरे के डब्बे में जो वो फेंक रही होती है, वो जो कॉफ़ी का बॉक्स था, तो वो देखती है वहाँ कितनी सारी सिगरेट है। सारे बच्चे खुल्लम सिगरेट पी रहे हैं। और जो गामिन होता है मैम के पास जाता है, वो बोलती हैं कि तुम इतने बड़े हो गए और तुम ऐसे स्कूल में कैसे आ गए। तो वो कहता है वो बहुत लंबी कहानी है और आप कैसी हैं, आप टीचर बनने वाली थी और अब मुझे दिख रहा है कि आप अच्छी टीचर हैं। तो वो कहती है हाँ, बट तो देखो पहले दिन ही मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद वो क्लास में जाता है तो वो देखता है कि जो उसका दोस्त जिसके पीछे वो पड़ा हुआ था वो बाहर जाता है, वो उसका पीछा करता है। तो वो देखता है वो लाइब्रेरी में सो रहा होता है। अब वो उसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसको उसके साथ पढ़ाई करनी थी, पर वो लड़का बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। लास्ट में थक हार के वो उससे पढ़ने के लिए बैठ जाता है और उसको समझाता है कि कैसे कैसे सॉल्व होता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो उसे बोलता है तुम ना 1 नंबर के स्टूपिड हो, और वो हंसता है। वहीं हम मैम को देखते हैं जो प्रिंसिपल के पास जाके बोलती है बच्चे खुल्लम खुल्ला लड़ाई कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जिसमें वो सीधा उसको बोलते हैं कि तो क्या हुआ, सिगरेट इतनी मतलब इतनी जल्दी हम भुला नहीं सकते ना, छोड़ नहीं सकते, इसीलिए मैं भी तो इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ पर मैं भी नहीं। और उन्हीं के सामने सिगरेट पी रहा होता है, उन्हें इंसल्ट कर रहा होता है। वहीं पे सैयन उसे बोलता है गामिन को कि तुम्हारे बस की पढ़ाई नहीं है, तुम क्यों अपने आप को फोर्स कर रहे हो, कुछ और करो। जिसमें वो कहता है कि मैं ना किसी और चीज़ के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम एक स्टडी ग्रुप बनाएं। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे कि एक बच्चे को ना सबसे जो टॉपर है उससे उसको एक ट्रॉफी वगैरह मिल रही होती है। तो गामिन सोयोन की तरफ देखता है क्योंकि वो टॉपर था, पर ये लड़का कैसे टॉपर हुआ।
उसके बाद हम देखते हैं बच्चे सोयन को फिर से बुली करने लगते हैं, जिसमें से वो बुली लड़का था ना जिसने पहले लड़के को मारा होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा मार रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि तूने क्या कहा। जिसमें वो बाथरूम में था ना, तो गलती से उसने कुछ बोल दिया था और उस लड़के को लगा कि उसे बोल रहा है, तो वो उसे पीटने लगता है। और जो उसकी मैम होती है वो वहाँ पे से जा रही होती है, तो उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। वो वहाँ देखती है कि वहाँ तो लड़ाई हो रही, तो वो बच्चों को बुलाती है, बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तो वो खुद सोचती है कि मैं अंदर जाती हूँ, तभी वहाँ पे गामिन आता है और बोलता है रुक जाओ। उसके पास एक प्लान था, वो वहाँ से वो धुआं वाला होता है ना जिससे आग बुझाते हैं, वो लेकर आता है और सोयन को वहाँ से उठाकर लेके जाता है कोने में और उसको बोलता है कि तुम ठीक हो। जिसमें वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत, मतलब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझे बचाने नहीं भी आते ना तो भी ठीक था। और उसके बाद वो वहाँ से उसको मतलब बुरा भला बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वही बुली लड़का उसके पास आता है धीरे धीरे और उसको बोलता है कि वो लड़का कहाँ है जिसने तुझे बचाया, मुझे पता है वो यहीं कहीं है, जल्दी बता। और वो उसको फिर से पीटने लगता है। तभी वो उसके ऊपर एक बेसबॉल बैट से मारने वाला होता है, तभी वहाँ पे गामिन आता है और वो बैट तोड़ देता है। उसके बाद इन दोनों की लड़ाई होती है और हम देखते हैं कि जो गामिन है ना वो सिर्फ पढ़ने में अच्छा नहीं था, उसने टाइकोंडो क्लासेस वगैरह सब सीख रखा था, क्योंकि सिर्फ शार्प दिमाग नहीं, हेल्दी बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए वो बहुत तेज़ भी था। तो वो उसको एक ही मारता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो सोयन को फिर से उठाता है, जिसमें वो बोलता है तूने फिर से मास्क पहना है क्योंकि तू नहीं चाहता ना तुम कोई लोग बुली करे। और फिर से ये कह के वहाँ से चला जाता है अपने घर। हम देखते हैं उसका घर बहुत ही पुराना सा था और उसके पापा बहुत शराब पीते थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे और उसको बोलते हैं तू जल्दी से पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और वेल्डिंग का काम सीख ले, तुझे मेरे साथ काम करना है। ये सुन के वो निराश होता है, बाहर जाता है और अपनी सारी बुक्स कूड़े में फेंक देता है। वहीं हम गामिन को देखते हैं जो कि वो नोट देख रहा था जिसमें सोया ने उसे पढ़ाया था और उसको याद आता है बचपन में जब उसने सुना था उसकी माँ की जो फ्रेंड थी उसने कहा था कि हमारे बच्चों का ना एक स्टडी ग्रुप है तो अपने बच्चों को भी वहाँ ज्वाइन करा दे। पर जब वो उन बच्चों से मिलके उनको बोला तो वो उन्होंने मना कर दिया कि हम तेरे जैसे को नहीं लेते, तू इतना भी होशियार नहीं है। और ये बात उसके दिल में चुभ गई थी। वहीं हम उनकी मैम को देखते हैं जो ना चाहते हुए भी स्कूल जाती है और वो देखती है आज भी बच्चे सारे सिगरेट पी रहे हैं खुले में। तभी वहाँ पे उसके एक हेड टीचर आते हैं जो उसे कहते हैं कि जल्दी से ये कूड़ा साफ़ कर दो, नहीं तो वो हमारे एक इंस्पेक्शन करने आया ना वो देख लेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो वो हटा रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम होता है पार्क क्योन। ये वही लड़का था जिसको वो पुरस्कार मिला था, यानी कि ट्रॉफ़ी वगैरह मिली थी। वो उनकी हेल्प करता है। वहीं हम देखते हैं जब गामिन क्लास में जाता है तो वो देखता है नोट्स की बुक्स, वो बहुत खुश होता है। वो सेयोन के पास जाता है, बोलता है तुमने मुझे बुक दी, थैंक यू। और तभी उसके सर पे एक चेयर फेंक के मारता है एक लड़का, वही बुली लड़का। अब इससे उसके सर पे खून आ जाता है। वो उस बुक को उठाता है और वो बोलता है कि तू वही था ना जिसने मुझे कल मारा था। वहीं हम देखते हैं इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे एक आदमी आया हुआ होता है, सारे स्कूल को चेक कर रहा होता है। बाहर जाता है तो वो देखता है कि ली हान वहाँ से कूड़ा साफ़ कर रही है। वो उसके पास जाता है और बोलता है तुम जानी पहचानी लग रही हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वो कहती नहीं मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। और वो वहाँ पे से ऊपर खिड़की से बाहर एक पाना आता है जिससे वो नलका टाइट करता है ना, वो आता है। अब वो भाग कर वहाँ से जाती है, बच्चों की लड़ाई हो गई है और वो इंस्पेक्शन वाला भी पीछे जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जो वो बुली बच्चा था ना वो उस नोटबुक को फाड़ रहा होता है और बोलता है जल्दी बता तू ही था ना, जिसमें वो उस बुक को खींचने की कोशिश करता है पर वो बच्चा उससे लड़ाई करता है। तो वो उसको इतने मस्त तरीके से मारता है ना, पर वो बुक को नहीं बचा पाता, बुक पूरी जल जाती है। और फिर वो दोबारा उसको पीटने आता है तो वो उसको एक ही मारता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर सोयन उसके पास जाता है और बोलता है तू पागल है, तूने इस बुक के चक्कर में अपना हाथ जला दिया, तेरा दिमाग ख़राब है क्या? और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स है इसके आगे भी, और इसके बाद मैं कल इसका नेक्स्ट एपिसोड डाल दूँगी और नामिम का भी एपिसोड आने वाला है। आई होप कि आपको अगर पसंद आ रही है सीरीज़ तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।